बड़े ये अवैध तरीके से हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, इलीगल तरीके से हमारे पुलिस के सामने हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है संविधान में कि बिना किसी लीगल तरीके से तुम किसी के घर पे बुलडोजर चला दो। हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमारी मदद के लिए सड़कों पे निकले, प्लीज हमारे लिए, हमारे साथ बड़े बोले। अभी आपने स्क्रीन पर जो वीडियो देखा उसने दिल्ली के उत्तम नगर में हुई घटना को लेकर एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। ये मामला अब सिर्फ एक झगड़े या हत्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे समाज को कई कठिन सवालों के सामने खड़ा कर दिया है। एक तरफ तरुण नाम के युवक की मौत को लेकर गुस्सा है, आक्रोश है, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है जिसने इस पूरे मामले को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश की है। ये वीडियो एक मुस्लिम परिवार की बेटी का बताया जा रहा है। वीडियो में रोते हुए वो अपनी बात रखती हुई दिखाई देती है और दावा करती है कि इस पूरे मामले में उनके परिवार को ही निशाना बनाया जा रहा है। लड़की का आरोप है कि घटना के बाद उनके घर को नुकसान पहुंचाया गया, आगजनी हुई और उनके परिवार की संपत्ति को बर्बाद कर दिया गया। हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमारी मदद के लिए सड़कों पे निकले, प्लीज हमारे लिए, हमारे साथ बड़े बोले, हमारा साथ दे, हमारे लिए खड़े हुए, हमारे इंसाफ के लिए आवाज उठाए, प्लीज हमारी मदद कीजिए और मेरे लिए और हम सब के लिए दुआएं कीजिए। तरुण हत्याकांड की बातें की जा रही है और एक पहलू को गलत दिखाया जा रहा है। ये बेहद गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सच्चाई इस बात की है कि मेरी बुआ सारी का सामान लेने जा रही होती है, सारी का सामान लेकर आती है तो वहाँ पर से तो जो 20 साल का प्रिंस होता है वो मेरी बुआ के ऊपर गंदे बलून का भरा हुआ गुब्बारा फोड़ते, जिसको मेरी बुआ देखती है और हल्ला करती है तो उसके घर वाले बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले मेरी बुआ से बदतमीजी करते, उसके घर के बर्तन में दारू पी रखी होती है, वो जो दारू पी के मेरी बुआ से बदतमीजी करते। जब मेरी बुआ भी चिल्लाती तो मेरा भाई मेरे चाचा का लड़का पास पे रहता है और वो जब बाहर निकलता है देखते बुआ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो वो भी बाहर आता है, वो भी बोलने लगता है तो वो लड़का देखते ही डंडा मारी शुरू कर देते मेरे भाई के ऊपर। जब मेरे घर के बड़े वहाँ पे पहुंचते हैं, जब थोड़ी बातें करनी होती है, पीछे से वो तरुण आता है, कुछ बंदों को लेकर आता है, उसके हाथ में रोड होती है, वो किताब बैठ और भी बहुत सारे डंडे थे जिससे वो मारने लग जाते हैं घर वालों को। हर किसी को माथे पे वार करते हैं, जिसके हर किसी के माथे पे वार किया, हर किसी के माथे पे, हर किसी का माथा फाड़ा गया। मेरे सभी घर के बड़ों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, हाथ तोड़ दिए गए। मेरे भाई को दौरे पड़ रहे थे और मेरे उस भाई का पता भी नहीं कि मेरा भाई किधर चला गया, उसको किडनैप करके ले गए, वो पता नहीं कहाँ पर है। वो ये भी कहती है कि उनके घर में जल्द ही शादी होने वाली थी और शादी का काफी सामान पहले से ही घर में मौजूद था, लेकिन आगजनी और तोड़ाफोड़ की घटनाओं में वो सब कुछ जलकर राख हो गया। वीडियो में वो भावुक होकर कहती है कि उनका परिवार आज का नहीं बल्कि कई सालों से उसी इलाके में रह रहा है। उनके पड़ोसियों के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे, बच्चे साथ खेलते थे, त्योहार भी साथ मनाए जाते थे और मोहल्ले में आपसी मेल जोल भी काफी बताया जा रहा है। लेकिन एक घटना के बाद सब कुछ अचानक बदल कैसे गया? लड़की सवाल उठाती है कि अगर इस मामले में कोई दोषी है तो कानून उसे सजा दे, लेकिन पूरे परिवार को या पूरे घर को क्यों सजा दी जा रही है? उसका कहना है कि कानून के रहते हुए भीड़ द्वारा इस तरह की कार्रवाई कैसे हो सकती है? हमारी मदद करो, एक ही तरफ को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि हम आज ही से वहाँ पे रह रहे हैं, हम कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, हमारे बीच में प्यार मोहब्बत है। मेरे घर के बड़े खुद होली खेला करते हैं, मेरे बच्चे, हमारे वो बच्चे जिसको मारा गया वो खुद वहाँ पे होली खेलता है। हमारे घर को टारगेट किया गया है, हमारे को सताया जा रहा है, हमारी सुनाई नहीं की जा रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी से हमारी गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। योगी जी से हमारी गुजारिश है, आदरणीय रेखा गुप्ता से हमारी गुजारिश है कि वो हमारी मदद करें, प्लीज हमारी मदद कीजिए। वीडियो में लड़की ये भी बताती है कि उनके मुताबिक झगड़े की शुरुआत एक गुब्बारे की घटना से हुई थी। उनका आरोप है कि करीब 20 साल के एक युवक ने उसकी बुआ पर गंदे पानी से भरा गुब्बारा फेंका था। जब इस बात का विरोध किया गया तो दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। लड़की के मुताबिक इसके बाद हालात और बिगड़ गए। उसका दावा है कि तरुण लाठी डंडों के साथ वहां पहुंचा और फिर दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। लड़की का कहना है कि इस झगड़े में उसके परिवार के कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और बाद में पुलिस ने उनके परिवार के लोगों को ही गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें बाद में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। लड़की का आरोप है कि इस पूरे मामले की कहानी का सिर्फ एक हिस्सा ही लोगों के सामने लाया जा रहा है,
जबकि दूसरी पक्ष पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारे घर के सभी बड़ों को जो कुछ कर सकते हैं सबको तिहाड़ जेल में डाल के फेंक दिया। हम घर में सिर्फ औरतें थी, हमारी हिफाजत के लिए कोई नहीं था। हम कहाँ जाते हैं, हमारी हिफाजत के लिए कोई भी नहीं हमारे घर में। हम कहाँ जाते हैं, हमारे घर वालों को इस तरीके से हम बेदखल कर दिया गया। इस तरीके से हम घर से दर बदर भटक रहे हैं। हम किधर जाए, हमारे भाई का नहीं पता, मेरे भाइयों को भी जेल में डाल दिया गया और एक छोटे भाई का नहीं पता, उसको भी पता नहीं कहाँ लेके चले गए वो लोग। शहरी का सामान लेने गई थी मेरी बुआ और उन्होंने इतना बड़ा, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। लोगों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं। कोई ये बात आती है लोग घरों पे बुलडोजर चलाने की? ये बात है, लोग कितनी मेहनत से अपने घरों को बनाते हैं यार। कुछ तो सोचो, इंसानियत तो रखो। इतनी सी बात नहीं। वो जो लड़का जो तरुण है, तरुण वो उसके भाई ने हमारा घर वाला समझ के उसी के भाई ने उसके माथे पे मार दिया। वही बेहोश होकर गिर गया था। हमारे हाथों में एक डंडा तक नहीं था कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। हम अपना सेल्फ डिफेंस करते, अगर हम अपना सेल्फ डिफेंस करते तो हमारे घर के लोगों को कुछ नहीं होता। हमारे घर के सारे लोग वहाँ जाकर वो हॉस्पिटल में ना जाते और उसके बाद उनको अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं दी गई और उनको ले जाके तिहाड़ जेल में फेंक दिया गया। वो ये भी दावा करती है कि इस पूरे मामले को जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है। लड़की का कहना है कि उसके मुताबिक ये दो परिवारों के बीच हुआ विवाद था, लेकिन अब इसे धार्मिक विवाद के रूप में पेश किया जा रहा है। वीडियो में लड़की ये भी आरोप लगाती है कि उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया, घर को आग के हवाले कर दिया गया और यहाँ तक कि गाड़ियों को भी जला दिया गया। सबसे बड़ा सवाल वो जो उठाती है वो ये है कि अगर इस देश में कानून और संविधान है तो फिर बिना अदालत के फैसले के किसी के घर को इस तरह से कैसे तोड़ सकते हैं। हालांकि इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। तरुण, जिसकी इस घटना में मौत हो गई, उसके परिवार और समर्थकों का कहना है कि इस झगड़े के दौरान तरुण पर बेरहमी से हमला किया गया और उसी हमले में उसकी जान चली गई। उनका दावा है कि गुब्बारे की घटना के बाद जब तरुण अपने घर वापस लौटा तो उस पर हमला किया गया और उसी हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में गुस्से का माहौल बन गया और कई हिंदू संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यानी इस पूरे मामले में दो अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक तरफ मृतक युवक का परिवार न्याय की मांग कर रहा है और दोषियों को सख्त सजा देने की बात कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम परिवार की बेटी ये दावा कर रही है कि उनके परिवार को बिना पूरी बात सुने ही दोषी मान लिया गया और उन्हें सजा भी दी जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या पूरे मामले में दोनों पक्षों को बराबर सुना जा रहा है? क्या सच्चाई को पूरी तरह सामने आने दिया जा रहा है, या फिर ये मामला धीरे धीरे धर्म और राजनीति के रंग में रंगता जा रहा है? क्योंकि अक्सर देखा गया कि जब कोई घटना धार्मिक नजरिए से देखी जाने लगती है तो असली सच कहीं पीछे छूट जाता है और समाज में नफरत की आग और भी ज्यादा भड़कने लगती है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में सबसे जरूरी है निष्पक्ष जांच। कानून को ये तय करना होगा कि आखिर इस घटना में असली दोषी कौन है और कौन निर्दोष, क्योंकि अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो ये मामला सिर्फ एक झगड़े या एक हत्या का मामला नहीं रहेगा, बल्कि समाज में अविश्वास और डर की एक नई खाई खोज सकता है। अब सवाल आपसे भी है, क्या आपको लगता है कि इस मामले का दूसरा पक्ष भी उतना ही गंभीर है जितना पहला बताया जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि सच्चाई अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है? और क्या इस मामले में हर पक्ष को निष्पक्ष तरीके से सुना जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।